नमस्ते। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी मुहावरे पर आधारित है। ठेस लगे बुद्धि बढ़े। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक झील थी। झील बहुत बड़ी और गहरी थी। झील के आसपास बहुत सारे खरगोशों के बिल थे। उन्हीं बिलों में हीरा नाम का बहुत गुस्से वाला बुरा खरगोश रहता था। हीरा की मूछें और पंजे नोकीले थे। उसकी पूंछ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। वह सबको परेशान करता था। सुबह का समय था। सुनहरी धूप खिली हुई थी। चीकू नाम का खरगोश बेंच पर बैठकर मजे से माँ की दी गाजर खा रहा था। चीकू बहुत प्यारा, नरम दिल और अच्छा था। तभी पीछे से हीरा आया और गाजर छीन ली। हीरा ने चीकू का चेहरा भी खरोच दिया। चीकू डर कर बेंच के नीचे छुप गया। उसे चोट लगी थी और वह रोने लगा। चीकू बहुत दुखी और उदास था। हीरा घमंड से हंसता हुआ उसी बेंच पर बैठकर मजे से गाजर खाने लगा। तभी वहां एक शिकारी आया। वह चिड़िया को ढूंढ रहा था। उसे दूर से बेंच पर कुछ दिखा। शिकारी ने सोचा कि अलग तरह की चिड़िया होगी। उसने पेड़ के पीछे छुपकर निशाना साधा और बंदूक चला दी। शिकारी भाग के बेंच की तरफ आया, लेकिन उसे वहां एक आधी खाई हुई गाजर और खून से लथपथ पूंछ के अलावा कुछ नहीं मिला। शिकारी बहुत निराश हुआ और वापस उसी रास्ते लौट गया जहां से वह आया था। हीरा को बहुत चोट लगी थी। उसकी पूंछ कटकर अलग हो गई थी और बहुत खून बह रहा था। चीकू ने जब बंदूक चलने की आवाज सुनी, उसने बेंच के नीचे से झांक कर देखा। खून से लथपथ हीरा उसके पास से भागा, लेकिन उसकी कोई पूंछ नहीं थी। हीरा बहुत रो रहा था। चीकू दूसरी तरफ मुड़ा और उसे बड़ी बंदूक पकड़े एक आदमी दिखा। चीकू तुरंत समझ गया, वह आदमी शिकारी है और उसने हीरा पर बंदूक चलाई है। चीकू बिना देर किए हीरा के पीछे भागा, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं दिखा। चीकू ने सोचा, अगर हीरा ने गाजर नहीं छीनी होती तो शायद शिकारी के निशाने पर वह खुद होता। वह डर से कांप गया और मन ही मन अपनी जान बचाने के लिए हीरा का धन्यवाद किया। पहले चीकू डरा हुआ था, फिर उसने हिम्मत दिखाई, अपने गुस्से पर काबू किया और हीरा की मदद करने की ठान ली। हीरा जिस दिशा में भागा था, चीकू भी उसी तरफ ढूंढने गया। अचानक चीकू को पेड़ों के पीछे से किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। वह हिम्मत करके उधर गया और देखा, हीरा दर्द से रो रहा है और खून बह रहा है। चीकू को हीरा के लिए बहुत बुरा लगा। उसने हल्के से उसे थपथपाया। हीरा चौंक गया और ऊपर की तरफ देखा। चीकू ने पहले कभी किसी खरगोश को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। चीकू ने हीरा के सामने जाकर उसे अपने साथ आने के लिए कहा। हीरा डरा हुआ था, लेकिन वो चीकू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। चीकू ने हीरा को उठने और चलने में मदद की। हीरा ने सोचा, मैंने चीकू के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्या चीकू मेरी इस हालत में किसी तरह का फायदा उठाना चाहता है? लेकिन हीरा ने अपने ख्यालों को अपने मन में रखा और चीकू के साथ चला गया।
चीकू हीरा को अपनी माँ के पास ले आया। चीकू की माँ श्रीमती बिन्नी एक नर्स हैं। उन्होंने हीरा के घाव पर दवा लगाकर पट्टी की और हीरा को कुछ दवाइयाँ भी दी। उन्होंने हीरा को अपना ध्यान रखने, अच्छी तरह से आराम करने और अच्छा खाना खाने की हिदायत दी। फिर उन्होंने हीरा से पूछा, आखिर क्या हुआ जो तुम्हें इतनी बुरी तरह से चोट लग गई? हीरा, क्या कोई दुर्घटना हुई? मैं बेंच पर बैठा था और आराम से अपनी गाजर का मजा ले रहा था, लेकिन अचानक से कोई आया और मुझ पर पीछे से गोली चला दी। मेरी पूंछ कट गई और खून निकलने लगा, हीरा ने नम आंखों से बताया। तभी हीरा को एहसास हुआ कि उसने भी तो चीकू के साथ ऐसा ही किया था। चीकू शांति से उसी बेंच पर बैठा हुआ गाजर का मजा ले रहा था और उसने पीछे से आकर गाजर छीन ली, साथ ही उसका चेहरा भी खरोच दिया। इतना सब होने के बाद भी चीकू ने उसकी मदद की। यह सब सोचकर हीरा फूट फूट कर रोने लगा। प्यारे बच्चे, क्यों रो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। चीकू की माँ ने हीरा को समझाने की कोशिश की। हीरा ने उन्हें अपनी गलतियों के बारे में बताया और उन दोनों से माफी मांगी। हीरा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। क्या तुम जानते हो कि सबसे अच्छी बात क्या है? यह है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई और तुम उस पर शर्मिंदा हो। मैं जानती हूँ कि पूंछ कटने से तुम उदास हो, पर तुम अब सही और गलत समझते हो। तुमने सुना ही होगा, ठेस लगे बुद्धि बढ़े। चीकू ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हीरा को गले लगा लिया। हीरा ने भी चीकू को गले लगा लिया। हीरा ने चीकू की माँ से पूछा, क्या मेरी पूंछ फिर से उग पाएगी? हाँ, उगेगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। माँ की बात सुन के सब हंस दिए। हीरा ने आज कुछ आंसू जरूर बहाए, लेकिन उसे जिंदगी भर के लिए एक अनमोल दोस्त मिल गया। यह कहानी बेट्रिक्स पॉटर की कहानी द स्टोरी ऑफ अ फायर स्पैट रैबिट से प्रेरित है। QR कोड स्कैन करके आप उसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते शुक्रवार।